हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपना आगे के क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा 31 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम कौन सा कर रहे हैं, CDS का 2026 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, विथ ट्रिक्स के साथ, जिसमें हमें 30 क्वेश्चंस में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जो कि पिछले के 2022 का जो हमने किया है उस सेशन में हूबहू दिख रहे हैं। तो आपको जितना हो सके उतना आप एनालाइज करके जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अगर कहाँ भी आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उसको सोल्व कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें आपके मार्क्स इंक्रीमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमें ये देखा है कि 2022 के कंपैरिजन में 2022 में क्या होता था कि क्लियरली ऊपर मेंशन किया रहता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए हमें डायरेक्शंस पढ़ना पड़ेगा। इन दिस सेक्शंस ईच आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंस दैट कॉम्प्रोमाइज आप पैसेज के रूप में है। द फर्स्ट एंड सिक्स्थ सेंटेंस आर गिवन इन द बिगनिंग लाइक एस और S6, S1 और S6 के दिए गए हैं। द सीक्वेंस ऑफ द 4 सेंटेंस इन द मिडल, और जो बीच में मिडल में बचे हुए लेबल्ड किए उनको P, Q, R और S से हैज़ बीन जम्बल्ड। You are required to find the proper sentence of your 4 jumbled sentence and mark your response on the answer sheet accordingly, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में यही चीज़ देखी थी कि आपको ये पहला सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद आपको जाना है ऑप्शंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द वर्ड साइंस originates from the Latin verb scientia's meaning to know। अब इसमें साइंस वर्ड को इसमें एक्सप्लेन किया है, राइट। तो हम पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस में देखो, हमारे पास Q है जिसका हमारे पास 25 है, और S का हमारे पास क्या है, 75% है, राइट। तो हमने देखा था कि इसमें से आंसर होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो आप इन तीनों में से कोई भी रिस्क ले सकते हो। तो पहले हम एस को पढ़ते हैं कि उसमें बताया, द संस्कृत वर्ड विजनाना एंड द अरेबिक वर्ड एलमन कन्वे आ सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज। अब इसने नॉलेज टू नो ये साइंस के बारे में बताया और इसी से रिलेटेड नॉलेज है, तो उसको एक्सप्लेन करने के बारे में क्या बताया कि संस्कृत का वर्ड जो है ना, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, विजनाना कुछ करके है, और एंड द अरेबिक वर्ड, अरेबिक में इसको बोलते हैं एनम। ये भी कन्वे करता है सिमिलर मीनिंग को, नॉलेज को ही। तो इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पढ़ने से भी हमें पता चल रहा है। चलो हम क्यू को और पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब देखो, इसमें ये पहले ही 16th सेंचुरी की बात करने लग गए कि कहाँ से 16th सेंचुरी। तो पहले ये कुछ बात सिमिलर करेगा हमारे साथ, राइट। पहले हमारे साथ कुछ सिमिलर बातें करेगा, तो इसलिए हमारे पास क्यू तो नहीं होगा। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड ग्रेट स्ट्राइड वर्ड ऑल्सो मेड इन साइंस इन यूरोप तक पहले उससे सिमिलर बातें करने की ये कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो ए तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एस के बाद हमारे पास क्यू आना चाहिए कि एस के बाद आर। क्यू तो हमने पढ़ लिया, यूरोपिया की बात करा उसमें, तो यूरोप की। द अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट। अब ये हो सकता है कि जो हमारी सिविलाइजेशन आई थी इजिप्ट से, इंडिया, चाइना, ग्रीक्स, मेसोपोटामिया एंड मैनी अदर्स मेड विटल कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रोग्रेस। अब देखो, जिस साइंस की हमने बात की उसकी प्रोग्रेस कहाँ से हुई, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी बात करेंगे। ये आप चाहो तो देखो, रीडिंग वाले सेशन आप हिस्ट्री की बुक्स भी वगैरह पढ़ सकते हो, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि द अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीक, मेसोपोटामिया
एंड मैनी अदर्स मेड विटल कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रोग्रेस में इसका कंट्रीब्यूट रहा है। तो मतलब क्यों नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आर होगा। आर क्या बोला, साइंस। साइंस इन अ ब्रॉड सेंस है, ब्रॉड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लार्ज सेंस, इज़ एन ओल्ड एज द ह्यूमन स्पीसीज। ह्यूमन स्पीसीज में हमारे साइंस का बहुत मेन रोल है। और फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड ग्रेट स्ट्राइट वर ऑल्सो मेड इन साइंस इन यूरोप में भी कहा गया है इसको। फिर इसी को ही देखो, इसने 16वीं सेंचुरी में बताया, फिर इसी ने 20th सेंचुरी में बताया। बाई द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज विद मैनी कल्चर्स एंड कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग इट्स रैपिड ग्रोथ में उसको काम में लिया गया। इसका मतलब क्यों हमारा लास्ट में आएगा, वैसे भी दिख रहा है, तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न सिविलाइजेशन को करने में फर्स्ट कंट्री हमारी ब्रिटेन थी। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस को, क्यू है, एस है। पहले एस को देख लेते हैं। एज अ सीक्वेंस अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल रिसीव दियर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी रेदर देन इन गुड्स। देखो, पहले सीक्वेंस में क्या होता था कि ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल रिसीव करते थे अपनी इनकम को फ्रॉम द वेजेस एंड सैलरीज में, रेदर देन गुड्स, चीज़ों के बदले वो अपना जो भी कमा रहे उसको सैलरी में अचीव करते थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्यू को। इट हैड बीन politically stable since that the 17th century with the England, Wales and Scotland unify under a monarchy। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रिटेन से रिगार्डिंग आया है कि फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न सिविलाइजेशन को समझने में वो सबसे पहले कंट्री थी, कौन सी थी, वो थी हमारी ब्रिटेन। फिर उसके बाद क्यू में बात कर रहा है, इट हैड बीन पॉलिटिकल स्टेबल, जो कि पॉलिटिकल स्टेबल है कब से, सिंस द 17th सेंचुरी। तो इसका मतलब हमारे पास पहले क्यू आना चाहिए ना, वेजेस की बात तो उसमें बाद में करेगा वो, राइट। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यू क्यू के बाद पी इसने डायरेक्टली दिया है। पी को देखते हैं कि इसने स्टेबल किया है हमारे 17वीं शताब्दी में विद इंग्लैंड, वेल एंड स्कॉटलैंड यूनिफाई अंडर अ मोरार्की। मोरार्की मतलब एक ही शासन होना। स्टेबिलिटी मीन दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉ, उसी के कॉमन लॉ होंगे। स्टेबिलिटी का मतलब ये इसमें समझा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अ सिंगल करेंसी एंड आ मार्केट दैट वॉज नॉट fragmented by the local authorities levying taxes on goods that pass through their area, thus increasing their prices। तो उसमें क्या था कि स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो वहाँ का किंगडम था, जो राजा वहाँ संभालता था एरिया, वहाँ पे एक कॉमन लॉ था, सिंगल करेंसी ही वहाँ पे यूज़ की जाती थी, मार्केट भी था, तो वो भी क्या था, लोकल अथॉरिटीज़ को दिया हुआ था, जहाँ पे टैक्सेस वगैरह वसूले जा रहे थे उनसे, राइट। तो इसका मतलब पी आना चाहिए, पी तो है। पी के बाद आर या एस, तो एस तो हमने पढ़ लिया है कि वेजेस की बात हुई है, लेकिन हमें पहले आर पढ़ना पड़ेगा। तो देखो पहले हम आर पढ़ते हैं। बाई द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मनी वॉज वाइडली यूज एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सही है, देखो अगर क्यू के बाद हमें पी नहीं दिया होता तो हम आर को टिक मार्क करते। क्यों? क्योंकि 17th सेंचुरी की बात इसी में की गई है, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया गया। बहुत सारे बच्चे ये करें, लेकिन उसने हमारे लिए सोल्व कर दिया, तो इसका मतलब ये आना चाहिए। और मनी एक्सचेंज के लिए क्या होता था वो इसमें एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब आर और एस का पेयर बन रहा है, आर और एस का पेयर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। कई बार क्या होता है कि हमें सारे ऑप्शंस को एक बार जैसे जैसे जा रहे हैं ना वैसे वैसे पढ़ लेना चाहिए। कई बार इन दो का पेयर बन जाता है, कई बार इन दो का पेयर बन जाता है, कई बार इन दो का पेयर बन जाता है।
राइट। अब इसका S6 और भी पढ़ लेते हैं। तो देखो इसमें, दिस गिव पीपल अ वाइडर चॉइस ऑफ वेज टू स्पेंड दियर अर्निंग एंड एक्सपेंडेड द मार्केट फॉर द सेल फॉर गुड्स। अब यहाँ पे देखो कि जो भी उन्होंने अर्न किया है उसको कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे खर्च करना है, वो सेल्स जो गुड्स ऑफ सेल्स है उस पर डिपेंड करता था, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास लास्ट जो एस है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विलियम आई हैड द लैंड मैप्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन सेशन टू 180 नॉर्मन मॉडल्स who had migrated with him to ब्रिटेन। देखो विलियम है जो आई हैड द लैंड मैप्ड जो है एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दिस सेक्शन में, जो विलियम्स की बात कर रहे हैं, टू 180 यानी 108 नॉर्मल्स मॉडल्स में उसको क्या किया गया है, सेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, जो हु हैड माइग्रेटेड विद हिम टू ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन से ही क्या हुआ है, माइग्रेट हुआ है, उसका माइग्रेशन हुआ। यहाँ पे S6 को भी पढ़ सकते हो क्योंकि लास्ट का आपको पता चल गया। 10 एंग्लो सेशन पीसेंट बिकेम टीसेंट टू वेरियस लेवल्स ऑफ लैंड होल्डर्स। अब इसमें ये बात की है, एंग्लो सेशंस की बात की है, राइट, लास्ट में, लेकिन पहले इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है उस चीज़ को। तो हम देखते हैं P और S देखते हैं। दीज नोबल्स लॉर्ड्स बिकेम द चीफ टर्मिनेंट्स ऑफ द किंग एंड वर एक्सेप्टेड टू गिव दियर मिलिट्री हेल्प्स। अब देखो दीज नोबल, ये नोबल, तो नोबल की तो ऊपर भी बात की है तो हो सकता है, लेकिन इनके जो लॉर्ड हैं, जो इनके मालिक है, वो बिकम अ चीफ होते थे ऑफ द किंग के अंडर में, वर एक्सेप्टेड टू द गिव द मिलिट्री को हेल्प करते थे। हो सकता है पहले S हो सकता है, लेकिन P को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्या पता P में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें दे रखी हो, राइट। दे कुड नॉट हाउएवर यूज दियर नाइट्स फॉर प्राइवेट वॉरफेयर विच वॉज फॉरबिडन इन इंग्लैंड। नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। P तो नहीं आ सकता, हमारे पास आएगा पहले ऐसी, राइट। P में ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है, हमारे पास S में इसको ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है कि जो भी नोडल्स है, नोडल के बीच में भी हो रहा है, पता भी हमें चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हमारे पास Q आना चाहिए कि R आना चाहिए, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे लॉर्ड्स की बात की गई है कि जो मिलिट्री में हेल्प करते थे, तो उसी के रिगार्डिंग पेयरिंग में एक बनाना है। तो देखो पहले Q को देखते हैं। दे सून बिगेन टू गिफ्ट सम फॉर दियर own lands to knight who would serve them just a day in turn some in the king। जो किंग के अंडर में रह के काम करते थे, वो अपने लैंड्स को भी क्या करते थे, सर्व करते थे, अपने लैंड्स के अकॉर्डिंग भी उसकी भी देखभाल करते थे। लेकिन आर में क्या, दे वर ऑब्लिगेट टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ द केनाइट्स टू द किंग। अब यहाँ पे देखो इसने कहीं ना कहीं सप्लाई की बात की है कि मिलिट्री के साथ वो एक चीज़ और भी करते थे। दे वर ऑब्लिगेटेड टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग, यानी किंग के लिए वो ऑब्लिगेट भी करते थे सप्लाई किस चीज़ की, इस नाइट्स वर्ड्स की। जैसे मान लो हमें नहीं पता लेकिन ये सप्लाई करते थे। तो आर से पहले S आना चाहिए, S ज़्यादा लॉजिक दे रहा है, पढ़ने से भी पता चल रहा है, तो ये नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिर Q को पढ़ के देखते हैं। अब ये नाइट्स की जो बात की गई है, अब देखो यहाँ पे ऑफ नाइट्स की बात आई है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्स की फिर यहाँ पे बात की है, तो R का S से रिलेशन हो रहा है, राइट। दे सून बिगेन टू गिफ्ट समवन दियर आउंस लैंड नाइट्स वुड टू सर्व देम जस्ट दे इन टर्म सर्व इन किंग के सर्व करते थे। लास्ट में P आएगा। तो देखो
दे कुड नॉट हाउएवर यूज़ दियर नाइट्स फॉर प्राइवेट के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते थे, वॉलफेयर के लिए नहीं कर सकते थे, विच वाज फॉरबिडन इन इंग्लैंड में उस पर क्या किया गया था, रोक किया गया था। उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया। 10 एंग्लो सेशंस पीसेंट बिकेम द टीनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल ऑफ लैंड होल्डर्स का रहता था, वेरियस लेवल्स में रहते थे उनके काम कि ये इन चीज़ों में आपकी साझेदारी रहेगी, ठीक है। वैसे हमने एलिमिनेशन के थ्रू कर लिया था, तो आपको भी वैसे ही एलिमिनेशन के थ्रू जल्दी जल्दी इनको करना है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन में करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस भी आ जाता है ग्रामीण, एन आएगा ए आएगा, जो हमने पिछले सेशन में किया भी, राइट। यहाँ पे देखो एन इकोनॉमिक सेंस फेडरलिज्म रेफर्स टू अ किंग ऑफ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को वो रिप्रेजेंट करता है, फेडरलिज्म, ठीक है। Thus feudalism went beyond economic aspect to cover the social and political aspect of life as well। कि इसी में फेडरलिज्म किसको एक्सेप्ट करता है कि जो पॉलिटिकल्स। अब देखो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के बारे में कहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, क्यू और एस है हमारे पास। द Peasants also perform other labor for the yard who in exchange provided military protection। अब देखो ये वाला कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा कि द पीसेंट्स जो रहते थे वो ऑल्सो परफॉर्म करते थे अदर लेबर्स फॉर द लॉर्ड्स, यानी अपने मालिक के लिए, जो कि हु एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए काम में लिए जाते थे। अब हमारे पास क्यू को पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड पीसेंट। अब देखो ये केवल डिपेंड करता है पीसेंट्स और लॉर्ड पे। तो इसकी पहले बात की है ना इसने, हु वर्क ऑन द फॉर्मर्स लैंड, जो कि फॉर्मर्स लैंड में काम कर रहे हैं। फिर इसने ऑल्सो में इसको एडेड किया कि द पीसेंट्स ऑल्सो ये परफॉर्म भी करते हैं लेबर्स की तरह। तो इसका मतलब पहले क्यों आना चाहिए, इट्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, इसके और इसके बीच में, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास पहले क्यों आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास पी आना चाहिए कि एस आना चाहिए। एस तो हमने पढ़ लिया है, राइट। एस में बात हो रही है कि ये इसके बाद आना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है, फिर उनके जॉब के बारे में। पी देखते हैं। इनफैक्ट द लेटर सिविलाइजेशन दियर आउन लैंड एज वेल एज दैट इनफैक्ट इसके बावजूद द लेटर्स कल्टिवेटेड दियर आउन लैंड एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड। मतलब इसके बावजूद वो क्या करते हैं कि कल्टिवेटेड करते हैं अपने लैंड को भी, और जो लॉर्ड का लैंड होता है उसको भी कल्टिवेटेड करते हैं। और एस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एस ज़्यादा सेंस दे रहा है हमारे पास। क्यों? क्योंकि पीसेंट की जो बात की है वो ऑल्सो करके इसको डिफ़ाइन कर रहा है कि उनका काम ये भी रहता है मिलिट्री को प्रोटेक्शन देने में। तो इसका मतलब ये तो होता है, राइट। आर को पढ़ते हैं। दे ऑल्सो हैड जुडिशियल कंट्रोल ओवर द पीसेंट। अब जुडिशियल का बात आया तो जुडिशियल वाली बात किस में होती है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल का किस में था लास्ट में, मतलब S6 के साथ आना चाहिए, सबसे लास्ट में आर आना चाहिए। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में ही है, राइट। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द जापानीज एम्पायर वॉज कंसिडर्ड, द जापानीज एम्पायर वॉज कंसिडर्ड रिच। जापानीज़ एम्पायर को क्या बताया, रिच बताया, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ देखने को मिला। सून अदर डेवलपमेंट सच एज अ इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड द सर्टेन्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन राइस शो दैट द इकोनॉमी वॉज डेवलपिंग इन न्यू वेज। अब देखो ये एक रिच है लेकिन इसने
मार्केट की बात की तो मतलब लास्ट में जाके मार्केट में स्विच ज़रूर करेगा। तो हम पहले ऑप्शंस को देखते हैं, क्यों और ऐसे क्यों को देखते हैं। दिस वॉज बिकॉज इट इम्पोर्टेड लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। दिस वॉज बिकॉज इज़ इम्पोर्टेंट, ये इसलिए हुआ था क्यों। अब देखो वो रिच किस लिए हुआ था, तो शायद वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो हो भी सकता है। दिस वॉज बिकॉज ये इसलिए हुआ था कि इट्स इम्पोर्टेड लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना से और टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया से उसने इम्पोर्ट करना उसको चालू कर दिया था। हो सकता है, क्यों को देखते हैं। ओवर टाइम द सिल्क, आप देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, दा सिल्क आया। दा सिल्क कब आता है, जब पहले इसने सिल्क की बात की हो, तो मतलब ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा। ओवर द टाइम, टाइम बीतने के बाद, इसका मतलब हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, राइट। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पी और क्यू, अब देखो क्यू आ सकता है लेकिन पी को भी पढ़ लेते हैं हम, कि इसने सिल्क फ्रॉम द निज़मीन केम टू बी नोन एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो सिल्क का जो रहता है ना, क्या रहती है उसकी, सिल्क की जो वैरायटी रहती है उसमें एक नाम है निसिजीन। निसिजीन एक सिल्क का वो है, तो वो क्या है कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस था। हो सकता है, पी को देखते हैं। हाउ वेयर पेइंग ऑफ दीज इम्पोर्ट विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर की पहले तो बात करेगा, पहले तो ये अपने इस सिल्क की ही बात करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन नंबर होना चाहिए डी। ठीक है, ये पहले सिल्क की बात करेगा, फिर इसमें हाउ वेयर में जोड़ते हुए फिर वो अपने गोल्ड की बात करेगा। गोल्ड की बात करने के बाद ये अपने इस मार्केट की बात करेगा। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे पी आ गया। फिर दे ऑल्सो लुक स्टेप टू डेवलप द सिल्क इंडस्ट्री निज़म इन क्योटो टू एज टू द रिड्यूस इम्पोर्ट्स। अब इसने क्या किया है कि अपने स्टेप को डेवलप किया है सिल्क इंडस्ट्री में क्योटो से, ताकि उसके इम्पोर्ट को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, और सून अदर डेवलपमेंट कर सके, सच एज द इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड द सर्टेन ऑफ स्टॉक मार्केट इन राइस शो दैट द इकोनॉमी वॉज डेवलपिंग इन न्यू वेज। नए तरीके से उस चीज़ को डेवलप करना वो सीख जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। अब यहाँ पे है A seasoned cricketer catch a cricket ball coming in great speed far more easily than a noise। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि कमिंग विद द ग्रेट स्पीड, जैसे ही सीज़न आता है क्रिकेटर कैच का, तो उसमें क्या होता है कि वो अपना नो वॉइस का मतलब होता है नयापन, नयापन दिखाने की बजाय उसमें स्पीड लाने की कोशिश करता है। हु कांट हर्ट हिज हैंड्स इन द एक्ट, चाहे उस इस एक्ट को करने पे उसे कितना भी हर्ट हो या हर्ट हो सकता है, राइट। तो हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास आर है और क्यू है। आर को देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही नीड्स टू प्रोवाइड अ मच ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप द बॉल इंस्टेंटली एंड दिस हर्ट, कि ऐसे ही कॉन्सिक्वेंटली ही नीड्स टू प्रोवाइड अ मच ग्रेटर फोर्स प्रोवाइड कराता है टू स्टॉप बॉल को स्टॉप करने के लिए। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत, एंड दिस हर्ट, हो सकता है कि उसने कैच करने का कोशिश किया। बाकी हम देखते हैं क्यों नहीं। One reason is that the season's cricketers allow a longer time for his hands to stop the ball, कि वो अपना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं उसको स्टॉप करने में। तो देखो
कि एक रीज़न, अब ये रीज़न कर करके बता रही है इसमें। पहले देखो ये नीचे वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये चीज़ आई है, ये चीज़ आई है, तो इसका मतलब इसको ऐड ऑन करने के लिए है, ही नीड्स टू प्रोवाइड। अब ये ही किसके लिए है तो वो हमें देखना पड़ेगा। देखो सीजन्स क्रिकेटर जो कैच करते हैं आ क्रिकेट बॉल कमिंग इन विद ग्रेट स्पीड फॉर बॉल, जो उनके इजीली देन आ नॉइज। देखो जो फास्ट बॉल आ रही है उसको वो कैच कैसे करते हैं, राइट, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसने पहला ऑप्शन दिया है कि वन रीज़न हो सकता है कि सीजन्स क्रिकेटर्स अलाउज करते हैं लॉन्गर टाइम फॉर दिस हैंड्स टू स्टॉप द बॉल, राइट, कि लंबा समय लेते हैं या लंबी दूरी लेते हैं उसको कैच करने में, तो हो सकता है। तो इसका मतलब आर नहीं होगा हमारे पास, क्यू होगा, क्यू के बाद पी की क्यू के बाद एस। तो देखो एस को देखते हैं पहले। ही डज दिस बाय ड्रॉइंग हिज हैंड्स बैकवर्ड इन द एक्ट ऑफ कैचिंग ऑफ बॉल, ये तो करता ही है। लेकिन पी में देखते हैं द नॉइस, अब नॉइस के ऊपर बात हुई उसी को। ऑन द अदर हैंड, देखो फर्स्ट रीजन, दूसरे हैंड से क्या करता है, कीप हिज हैंड्स फिक्स एंड ट्राइज टू कैच बॉल ऑलमोस्टली इंस्टेंटली, यानी वो जो क्या करता है, जो कैचिंग करने वाला होता है वो क्या करता है, अपने दूसरे हैंड को कीप बनाए रखता है, हिज हैंड फिक्स एंड ट्राई टू कैच करने की कोशिश करता है इमीडिएटली। ही डज दिस बाय ड्रॉइंग हिज हैंड्स बैकवर्ड, फिर वो बैकवर्ड जाएगा, जैसे ही कैच हो जाएगी उसके बाद बैकवर्ड जाएगा ना, तो इसका मतलब हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, पहले वो थोड़ा सा, देखो अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा तो पहले क्या जाता है, वो थोड़ा बैकवर्ड जाता है, ताकि बैकवर्ड इन द एक्ट ऑफ कैचिंग द बॉल, अभी तक कैच नहीं हुई, कैच लेने के बाद तो जाएगा ही जाएगा, कैच लेने से पहले वो एक ड्रॉ तैयार करता है अपने हैंड्स का उनको पीछे ले जाने के लिए, राइट, तो इसका मतलब ऐस होना चाहिए। फिर उसमें द अदर हैंड्स कीप्स फिक्स करता है, ट्राई टू कैच द बॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, है ना, तो इसका मतलब पी नहीं होना चाहिए हमारे पास, पहले हमारे पास होना चाहिए एस। अब जैसे ही वो पीछे गया है फिर उसके बाद ये पी आना चाहिए। फिर इसके बाद इसने बताया है कि जो नीड्स टू प्रोवाइड होती है ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप द बॉल इंस्टेंटली एंड हिट्स हर्ट्स, तो वो उसको इंस्टेंटली कैच करने में कारगर रहता है। और कंक्लूज़न क्या निकलता है, द कंक्लूज़न इज़ क्लियरली फोर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन द चेंज इन मोमेंटम, कि फोर्स अकेला मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन हाउ फास्ट द चेंज इज़ ब्रोट आउट, कि वहाँ से वो कितनी तेज़ी से वो छूटा है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, राइट, कि उसने कितनी वेलोसिटी से उस चीज़ के मोमेंटम को एक्सचेंज किया है उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल फॉल डाउन फ्रॉम स्टेयर केस इन दियर डिफरेंट वे इन डिफरेंट कंट्रीज, कि पीपल्स क्या कर जाते हैं, स्टेयर डाउन कर जाते हैं, कहीं ना कहीं फॉल वाला नीचे गिरने वाले के सेंस में दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को, एस भी है हमारे पास, क्यू भी है। एस को देखते हैं, फॉर इंस्टेंट someone in Japan is far more likely to be hurt in staircase fall in a office, department of store, railway station than the anyone is United States। इसने जापान से लेकर जापान में जो भी है उसको कहीं ना कहीं यूएसए से जोड़ा है, जो कि डाउनफॉल कैटेगरी में आ रहा है। क्यों देखते हैं, दिस इज़ नॉट बिकॉज द जापानीज are more reckless stairs user, but simply because American don't match use the stairs in public place। अब इसने क्या कहा है कि दिस इज़ नोट, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जापान आर मोर रेकलेस स्टेयर केस यूज़र, जापान ज़्यादा यूज़ करता है, बट सिंपली बिकॉज अमेरिकन डोंट मैच यूज़ द स्टेयर इन पब्लिक प्लेस में वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं प्रोवाइड करवा रहा,
राइट। तो यहाँ पे देखो ये भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है और हमारे पास एस भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पीपल फॉल डाउन फ्रॉम द डिफरेंट वे इन डिफरेंट कंट्रीज़ में बात हुई है। तो डिफरेंट वे इन डिफरेंट कंट्रीज़ हुई है, तो इसमें हमारे पास आना चाहिए जापान, और यहाँ पे द जापानीज़ करके है तो ये एस पहले आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये नहीं होगा। और वैसे भी मैंने मेरे पिछले सेशन में बताया भी था कि जिसकी वेटेज ज़्यादा होती है 90% चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद पी या क्यू। क्यू को हमने पढ़ लिया, पी देखते हैं। दे रेयरली इंस्टेंट ऑन द ease and safety of lifts and accelerators which are ubiquitous in such place। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि they rarely instant on the ease in the safety of lift। वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ईजी करने के लिए और सेफ्टी, लिफ्ट का, एक्सेलरेटर का, जो कि क्या है उनके लिए एबिक्यूटस इन सच प्लेसेस है। एबिक्यूटस का मीनिंग मैंने आपको शायद कल बताया भी था, राइट। एबिक्यूटस आप इसको उसमें भी लिख सकते हो, ये लार्ज एरिया के लिए यूज़ होता है कि वहाँ पे उसको यूज़ किया गया है, हो सकता है ये भी। तो देखो इसने तो सी और डी में क्यू क्यू को दे रखा है, लेकिन क्यू, अब देखो हमें पता चल रहा है कि जापानीज़ की बात की तो जापानीज़ को कंपेयर तो करेगा ना अच्छे तरीके से, तो क्यू होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, राइट। उसके बाद देखते हैं पी को हमने देख लिया, आर को देखते हैं। स्टेयर केस इंजरीज देयर फॉर हैपन मोस्टली इन द होम। जो स्टेयर केस की जो इंजरी होती है वो बहुत ज़्यादा हमें घर में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये यूज़ किया। दिस इज़ बिकॉज फॉर द अमेरिकन्स देयर होम इज़ यूजुअली द ओनली प्लेस वेयर द रेगुलरली यूज द स्टेयर्स। कहीं ना कहीं आर का कनेक्शन एस से सही जा रहा है कि यूजली होम में कर रहे हैं तो होम की बात ये कर रहा है ना, स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर हमारा लास्ट में आना चाहिए, पहले पी आना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंताना प्लांट्स इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया। नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है कि उसी जगह से ओरिजिन होना। तो ये यहाँ का ओरिजिन नहीं है, यहाँ का नेटिव नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आपका नेटिव कहाँ है, मतलब आपका ओरिजिन कौन से प्लेस से हुआ, वैसे। तो इसमें देखते हैं कि इसके बारे में कैसे कैसे। देखो हमारे पास आर है, एस है, क्यू। एस को देखते हैं। 2020 estimate by the researchers shows that the plant occupy 40% of forest including tiger reserve। उसका इसका कोई मेल जोल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो फॉरेस्ट रिजर्व की बात कर रहा है। अब हम चलते हैं आर पे। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री एज एन ornamental plant by the British in the 80s। अब ये हो सकता है कि उसी प्लांट की बात कर रहा हो, राइट, कि इट वॉज द इंट्रोड्यूस इन द कंट्री एज एन ornament प्लांट बाय द ब्रिटिश इन द 80s। इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो एक बार आर को रख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्यू को भी पढ़ेंगे। रिसर्च ऑल्सो शोन दैट द लंतानास हैज़ इन्वेड करना मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाना मोस्ट पोस्चर लैंड इन द कंट्री। तो कहीं ना कहीं क्यू आना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि उसी प्लांट को दा के सेंस में इसी ने यूज़ किया है, राइट, इसी ने यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्यू होगा हमारे पास। ये दोनों की वेटेज ज़्यादा होते हुए भी इसको इसने पछाड़ दिया, तो इसका मतलब क्यू ऑप्शन हमारे पास एकदम करेक्ट होगा।
फिर क्यू के बाद देखो हमारे पास एस आ जाएगा कि रिसर्चर ने ये भी देखा है, द प्लांट ऑक्यूपाई 40% ऑफ फॉरेस्ट में देखा गया है, इंक्लूडिंग टाइगर रिजर्व में भी देखी गई है ये वाली चीज़ें। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि रिसर्चर की बात यहाँ हुई थी, रिसर्चर की बात ही यहाँ हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर आएगा कि इसी को इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कंट्री एज द ऑर्नामेंटल प्लांट, ब्रिटिश में इसको दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। सिंस देन इट हैज़ स्प्रेड ओवर 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, कवरिंग 50% ऑफ कंट्री नेचुरल एरिया में इस चीज़ को यूज़ किया गया। हाउएवर एरिडेक्टिंग लताना इज़ अ लॉन्ग एंड एरुडुअस, एरुडुअस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है इसका, प्रोसेस विच कैन ओनली बी कैरिड आउट विद अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट। इसमें क्या होता है? एरुडुअस प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा इसको बनाए रखने के लिए। वैसे हमने आंसर कर लिया, लेकिन पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि ऐसा अगर कोई हमारे पास, जैसे मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है या क्लोज टेस्ट आता है या फिर PQRS आता है, तो उसमें हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ क्रूशियल फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी हमें भी पता है कि क्रूशियल है हमारे लिए। आफ्टर ऑल प्रोडक्ट्स दैट द बेनिफिट कस्टमर मस्ट ऑल्सो पॉजिटिवली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। अब देखो, आफ्टर ऑल कि प्रोडक्ट दैट बेनिफिट कस्टमर, जो कस्टमर को भी बेनिफिट दे, प्लस में इन्वायरमेंट पे भी पॉजिटिव यानी प्लस साइन छोड़ के जाए, तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। लास्ट में इस चीज़ को इसने एक्सप्लेन किया है। तो देखो इसमें सारे ऑप्शन है, तो पहले सबसे पहले हम हमारे एस को देखते हैं। रीडिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अडोप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो इसको अडोप्ट, ये मैंने बहुत सारे वीडियो में कराया। एक तो होता है हमारे पास अडोप्ट, एक होता है हमारे पास अडेप्ट, और एक होता है हमारे पास अडेप्ट। तो इसमें देखो इस चीज़ का ही अंतर है, और इसी चीज़ से हम अपनी ट्रिक बनाएंगे। अडोप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना, राइट, गोल गोल इन्वायरमेंट बनाना उसको सेव करने के लिए। ए का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना, यानी ढल जाना। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट हो जाना उसमें, राइट। ऐसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है, 3 वर्ड एक साथ देकर कि किसका मीनिंग क्या होगा। तो ये कि उसने अडोप्ट कर ली है, उस चीज़ को अपना लिया, न्यू टेक्नोलॉजी को, एंड शिफ्टिंग द टू अ पेपरलेस इन्वायरमेंट आर वे टू अचीव सच डेवलपमेंट हो सकता है ना। कि पहले हमसे बात की है बायोडाइवर्सिटी की, तो हो सकता है। पी को देखते हैं। कॉर्पोरेशंस हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प नेविगेट discourse on biodiversity and leverage opportunity for sustainable development, उसको अचीव कर सकते हो सकता है। conserving biodiversity requires that the urgent collaborations between and the involvement of individuals and the corporations. Further, customer demand for the greenery products can be analyzed कैटालिस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब देखो, फर्दर कस्टमर डिमांड करते हैं ग्रीनरी प्रोडक्ट की, कैन बी आ कैटालिस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने की। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आर सबसे लास्ट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये इसी बात की बात कर रहा है कि कस्टमर की आफ्टर ऑल प्रोडक्ट्स दैट बेनिफिट टू कस्टमर मस्ट ऑल्सो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं वो कैटालिस्ट इन्वायरमेंट पे, राइट। तो हमें लगता है कि हमारा आर सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो देखो, वैसे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे मिल गया। आर सबसे लास्ट में हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? सबसे लास्ट वाले में, राइट। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये
क्यू पहले आएगा। देखो, कन्वर्जिंग बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्ड द अर्जेंट कोलैबोरेशन बिटवीन एंड द इंडिविजुअल कोऑपरेशन के थ्रू। और फर्दर कस्टमर डिमांड करते हैं ग्रीनरी, कस्टमर सस्टेनेबिलिटी का। रीडिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अडप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी को अडप्ट किया जा रहा है उसमें। तो देखो, कहीं ना कहीं हमारे पास क्यू तो आना ही आना चाहिए, लेकिन लास्ट में आर आए उससे पहले देखो आर। अब रीडिज़ाइन जो हम कर रहे हैं कि कस्टमर को सस्टेनेबिलिटी के लिए कैटालिस्ट में इसको करना चाहिए। तो रीडिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड शिफ्टिंग अ पेपरलेस इन्वायरमेंट आर वेज टू अचीव सच डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं आर और एस का पेयर बन रहा है। आर आना चाहिए लास्ट में, लेकिन अडेप्ट करने के बाद। तो इस हिसाब से हमारे पास डी नहीं होना चाहिए, हमारे पास ए होना चाहिए। उसके बाद पी, ये सही है बिल्कुल कि पी आएगा। उसके बाद तो हमारे पास कॉपरेशन ऑफ सोसाइटी का, फिर हमारे पास कस्टमर की डिमांड क्या है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको अडेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ भी देखने को। नेक्स्ट है अमंग द मोमेंटम वाटर शेड थ्रू विच ह्यूमन बीइंग हैव पास्ट सिंस दियर अपीयरेंस ओवर इतने ईयर्स अगो, नन हैज़ बीन मोर प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीपली, प्रोफाउंड इन कॉन्सिक्वेंसेस दैन द शिफ्ट टू एग्रीकल्चर की तरफ उन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली सच ट्रांसफॉर्मेशंस disrupted delicate natural balance as a human sought enhance control over their models of substance। कि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करना चालू किया। पहले तो क्या हुआ है कि मोमेंटेंस वाटर शॉट जो भी है उसको अपीरियंस किया गया है और एग्रीकल्चर में शिफ्ट होने के लिए चीज़ें अपनाई गई, लेकिन इसमें से भी वो शिफ्ट होने की बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्म होने की बात कर रहा है। दे डिड दिस purposefully transforming landscape with their agriculture fields and pastures। तो दे कौन आएगा, दे किसके लिए आया है, ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए आया है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए आया है। लेकिन हमें सबसे पहले ऑप्शंस पे जाना। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, आर पी एस। तो एस को देखते हैं सबसे पहले। बिफोर दैट फॉर काउंटलेस जनरेशन नियरली ऑल ह्यूमन had lived as a hunter and gatherer, developing together in small stable nomadic bands that operated in close harmony with the nature। अब ये पहले की बात बता रहा है, तो इसका मतलब पहले ये होना चाहिए ना कि बिफोर दैट, इससे पहले जो एग्रीकल्चर आई थी उसमें ह्यूमन कैसे रहते थे, हंटर्स में रहते थे, इकट्ठे रहते थे, राइट, एक दूसरे के लिए रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये आना चाहिए। फिर हम देखते हैं अपने आर को। हाउएवर विद द इन्वेंशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, इसमें एग्रीकल्चर का नाम नहीं लिया, पहले कैसे थे उसके बारे में, तो इसको कहीं ना कहीं ऐड ऑन किया, एग्रीकल्चर का पार्ट किसी दूसरे में भी है, राइट। तो इसका मतलब पहले आर नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, पी देख लेते हैं। दे डिड दिस पर्पसफुली ट्रांसफॉर्मिंग लैंडस्केप विद दियर एग्रीकल्चर फील्ड एंड पोस्चर, उसमें इसको यूज़ किया गया। तो देखो हमारे पास पी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले एक्सप्लेन कर रहा है, तो पी नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए पहले। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक ही बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहले एस आएगा, फिर क्यू आएगा। मैंने बोला था ना हाउएवर पहले नहीं आ सकता। दे लिव्ड मच लाइक द वे इन विच दियर आउन होमिनाइड प्रीडिसर्स हैड लिविंग ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर तक वो ऐसे ही रहे। एज इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम
अर्थ के इकोसिस्टम में एक कंपाउंड की तरह इंटीग्रल रहे। हाउएवर वैसे ही उन्होंने इन्वेंशन किया प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर का। दिस न्यू फार्मर्स एंड द हार्डर बिगेन मैनिपुलेटिंग दियर सराउंडिंग एंड द प्रोड्यूसिंग डिग्री को। फिर इसके बाद ये पी आना चाहिए क्योंकि उसने उसी चीज़ की बात की है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग थे हमारे S1 और S6 कंपेयर टू पिछले सालों में जितने भी आए हैं 2022 के कंपैरिजन में अगर देखें, लेकिन फिर भी हमें टाइम देके इसको थोड़ा और इन्हेंस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्योर रीडिंग है। अब इसमें देखो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमें दिख रहा है पहले ही स्टेटमेंट्स में, तो हमें इसके आंसर बताने। मील माउंटेड, अब इसको देखो कैसे याद करेंगे हम। मील माउथेड का मतलब होता है, मील का मतलब होता है भोजन, राइट, ये हमें पता है। और भोजन के खाते समय अगर हम माउथ का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं जो हमारे मन में आया हुआ होता है, राइट। हैबिटेटेड टू इन्फ्लुएंसिंग हार्श वर्ड ऑन अदर्स, ये नहीं होगा। प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट कलनरी सस्टेनेबिलिटी, नहीं, ये नहीं होगा। लैकिंग ब्रेवनेस, यानी बिना किसी ब्रेवनेस के। टू स्टेट थिंग्स फोर्थराइटली, तो ये हो सकता है कि बिना किसी घबराए हुए हम क्या बोलते हैं, भोजन खाते हुए हम क्या करते हैं, कुछ भी हमारे माइंड में चल रहा हो तो हम फोर्सफुली या बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ बोल देते हैं। एक्स हैबिटेट टेंडेंसी ऑफ, ये नहीं होगा, राइट। लैकिंग ऑफ बिहेवियरनेस और कुछ भी फोर्थ राइटली के थ्रू बोल देना। लिव इन ईच अदर पॉकेट्स, ईच अदर पॉकेट्स के अंदर रहना। अब इसको ऐसे मान लो कि जैसे ईच अदर पॉकेट्स, जैसे कि सर्दियों के अंदर हम किसी दूसरे के पॉकेट्स में भी हाथ डाल लेते हैं, और हाथ कब डालेंगे, जब हम साथ साथ रहेंगे। तो टू हैव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ शेयर्ड मनी को नहीं करते। टू एक्सचेंज वेल्थ, नहीं। टू लिव बाई बोरोइंग फ्रॉम ईच अदर, नहीं। टू स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर, अब जैसे ही हम उसके साथ हाथ में हाथ डाल बोलेंगे तो हम ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर पाएंगे। प्ले पोसम, अब देखो पहले हम पोसम पावल पोसम पा ऐसे खेलते थे ना प्ले, तो वही है कि हमें बिना डरे किसी भी चीज़ के साथ खेलना, मतलब कोई भी, चाहे वो डेड बॉडी हो, चाहे वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन हो, उसके साथ हमें खेलना। तो देखो प्रिटेंड टू बी डेड, कि उसको डेड की तरह इस्तेमाल करना हो सकता है। टेक बिग रिस्क, नहीं, रिस्क नहीं ले रहे, प्ले ही कर रहे हैं तो रिस्क क्यों लेंगे। बिहेव इन ए स्टूपिड वे, नहीं। टू एक्सेसिवली हैप्पी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिटेंड टू बी आ डेड समझ के उस प्ले को हम प्ले करें। वर्किंग लाइक आ डॉग, अब वर्किंग लाइक आ डॉग, डॉग कैसे काम करता है, देखो डॉग का बहुत, ये अपने मालिक के लिए क्या रहता है, एकदम फेथफुली रहता है। प्लस में ये नाइट को भी जगता है, नाइट को भी जगता है, अगर मतलब दिन और रात में जग करके अगर कोई काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। टू वर्क इन होप इन रिवॉर्ड के लिए वो काम कर रहा है, नहीं। फेथफुली के लिए काम कर रहा है, नहीं। टू वर्क वेरी हार्ड वर्किंग होता है अगर वो डॉग की तरह काम कर रहा है। टू मेक अ मैस वाइल वर्किंग, नहीं। ओपन ए कैन ऑफ वोम्स, वोम्स का मतलब क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, है ना। अगर हमने किसी भी चीज़ को ओपन किया है और उसमें कीड़े मकोड़े तो हमें क्या होगा, देखते हैं। टू क्रिएट अ सस्पेंशन अबाउट थिंकिंग टू विल टर्न आउट, नहीं। टू स्पार्क अ सिचुएशन दैट क्रिएट प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये कीड़े स्पार्क मतलब ओपन करते ही बाहर आ गए तो सिचुएशन कैसी हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो ये हो सकता है। टू क्रिएट अ ट्रैवल बाई सेइंग द राइट थिंग दैट विट रोंग, नहीं। टू क्रिएट समवन विदाउट एनीवन नोइंग अबाउट, ये भी नहीं होगा, राइट। मोर देन मीट्स द आई, अब देखो मोर देन मीट्स द आई का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा, मीट्स का मतलब क्या होता है, मिलना, कि आँखों का मिलना, मतलब जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं उसके अपोजिट सेंस होना।
अ प्लीजेंट फीस्ट ऑफ द आइज, सीधा सीधा मतलब तो होगा नहीं। अ ब्यूटीफुल स्पेक्स कैसे हो जाएगा भाई, नहीं। द डिस्कस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग बियॉन्ड द ओपियस, यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा होना, कहना कुछ और, छुपा हुआ रहता है कुछ और। अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल आइज, ऐसा कुछ नहीं होता। होल्ड द फोर्ट का मतलब होता है कि होल्ड का मतलब उसको पकड़े रखना, फोर्ट का मतलब जो फोर्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो, पहली बात तो हमें छोटे ऑप्शन चाहिए नहीं, सबसे बड़े ऑप्शन चाहिए। टू प्रेजेंट एट द प्रिसाइज मोमेंटम व्हेन वन इज़ रिक्वायर्ड, नहीं। टू रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ समवन हु इज़ एब्सेंट, येस राइट। होल्ड द फोर्ट का मतलब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड कर लेना। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, अब ग्रीक क्या होती है, ग्रीक हो गई, चाइना होगी, ये भाषा हमारे समझ से परे है, हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि चाइना तो फिर भी अभी लोग समझ पा रहे, ग्रीक पहले की, बहुत पहले की भाषा जो हमारे समझ में नहीं आती। तो देखो, फॉरेन टू मी, नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, आई कांट अंडरस्टैंड इट ऑल। टू क्लोज रैंक, अब क्लोज रैंक का मतलब होता है एकदम पास आ जाना। टू इंगेज इन फेयर कंपटीशन, टू स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद वंस कलीग्स, टू स्टॉप हायरिंग पीपल ऑफ फॉर न्यू जॉब, नहीं। टू यूनाइट करना, यूनाइट यानी क्लोज रैंक का मतलब है सारी रैंक अगर पास पास आ जाएगी तो वो एकजुट हो जाएगी। यूनाइट इन ऑर्डर टू डिफेंड अ कॉमन इंटरेस्ट, को भी वो क्या कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। टू अंडर अ क्लाउड, अब देखो, अगर बारिश हो रही है और अगर आप उसके फिर भी उसके नीचे चल रहे हो, मतलब बी अंडर आ क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है छाँव के अंदर अंदर आना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चीज़ छुपी हुई है, सस्पेंशंस छुपा हुआ। तो टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पेंशन करेक्ट होगा। टू बी फील्ड द ग्लूमी, नहीं। टू ऑपरेट एज द अंडर कवर ग्रे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज़ अपोजिट मीनिंग, हमें फाइंड करना है, यही आ गया हमारे पास। अब देखो, हमारे पास है टू हिम एवरीथिंग आई डिड कंसिडर कंटेम्प्चुअस। अब कंटेम्प्चुअस का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्चुअस का मतलब होता है हमारे पास, देखो, टू हिम एवरीथिंग आई डिड कंसिडर, कि मैंने उसके लिए एवरीथिंग कंसिडर्ड किया, कंटेम्प्ट करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, उसको पैट्रोनाइजिंग करने के लिए, एरोगेंट करने के लिए। तो इसका मतलब ये सारे तो सिनोनिम्स ही दिख रहे हैं, राइट। तो इसका ये आंसर हो जाएगा रिवेंट्रियल। रिवेंट्रियल का मीनिंग आप बता सकते हो क्या हो सकता है। देखो, एरोगेंट का मतलब होता है एरोगेंट होना, बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब क्या होता है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर, मतलब ट्रेंड्स कब तक फॉलो होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए फॉलो होते हैं। आप इससे भी मीनिंग लगा सकते हो, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। तो देखो, एवर लास्टिंग का मतलब लॉन्ग टाइम, तो अपोजिट ही बताना है। इवेंसेंट का मतलब शॉर्ट टाइम होता है, ट्रांसिएंट का, फ्लेटिंग का, ये सारे शॉर्ट टाइम, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। अ पर्सन मोहन इज़ जनरली कंसिडर्ड टू द पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, देखो, पर्सिमोनियस का मतलब होता है कि अ पर्सन, एज अ पर्सन मोहन इज़ जनरली कंसिडर्ड टू अ पार्सिमोनियस, मतलब उसको अलग तरीके से
देखा जाता है, फ्रूगल देखा जाता है, एस्पायरिंग देखा जाता है, पार्टीशन के थ्रू देखा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। एक्स्ट्रावोगेंट का मतलब, एक्स्ट्रावोगेंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग और पॉजिटिव टोन में देखा जाता है। रमेश हैज़ द टेम्पेस्टुअस रिलेशनशिप विद हिज नेबर्स। टेम्पेस्टुअस रिलेबस का मतलब होता है कि बहुत ही ख़राब, बिल्कुल भी सही नहीं। टेम्पर उसका बिल्कुल पेस्ट की तरह हाई रहता है। पेस्ट का मतलब पेस्टिसाइड की तरह। टम्बुलेंट्स, बेलीजेंट, अब ये बेलीजेंट इसका मतलब खतरनाक ही होता है। और रोइड्स, अब इन तीनों का मतलब ही एक ही होता है, बहुत ही खतरनाक। तो ये इसके सिनोनिम्स है। और ट्रांसक्यूल का मतलब होता है एकदम शांत। अरविंद हैड एन एरुडस, अब एरुडस के बारे में हमने अभी अभी भी पढ़ा था, राइट। तो ये आप बता सकते हो। एरुडस आस्क्ड टू अटेंड टू। अब देखो, एरुडस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। अरविंद हैड एन एरुडस टास्क, उसके पास आया था एरुडस टास्क टू अटेंड करने के लिए। तो देखो, स्ट्रेनुअस एंड exacting, nervous and overbearing, difficult and exasperating। तो इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, ठीक है। और इजी एंड एफर्टलेस का मतलब, इसका पॉजिटिव देखना है, इजी एंड एफर्टलेस इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो, मलिका हैज़ बीन इन अ परपेचुअल। अब परपेचुअल तो हमने बहुत बार पढ़ा है। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू, कि हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन मिला है वो परपेचुअल के लिए मिला है, कि अगर हमारे पास ये चीज़ें हो तो परपेचुअल का मतलब हमारे पास कंटिन्यू। तो देखो, कंटिन्यू तो इसका आंसर होगा नहीं, राइट। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें अपोजिट देखना है। अब आगे है हमारे पास अनसीज़ करना, मतलब उसको नहीं रोका गया, ये भी नहीं होगा। इटर्नल का मतलब भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्ट्री का मतलब ट्रांजिस्टर से लगा लो। ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। दे वर डिस्ट्रॉट ऑन रिसीविंग द न्यूज़। दे वर डिस्ट्रॉट ऑन रिसीविंग द न्यूज़। तो डिस का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस दे रहा है, राइट। तो मतलब कुछ ना कुछ उनको पता लगते ही न्यूज़ क्या हुआ है, कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हुआ है। तो यानी परटब्ड हुआ है, रेटल्ड हुआ है, फ्लस्टरिंग हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ा गई है। कंपोज्ड का मतलब शांत, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। सी कंसिडर्ड टू बी अ डेम्योर बाई हर फैमिली। अब डेम्योर का मतलब क्या होता है, हर फैमिली मेम्बर। डेम्योर का मतलब होता है बहुत ही विचित्र, ठीक है। सेडिटेट, मोडेस्ट, सोलेमन, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। बार्जन क्या हो जाएगा, एकदम शांति वाला। नेक्स्ट है, वोट ही गोट बाई वे टू स्टेटमेंट वॉज अ पीटीनेंस। पीटीनेंस का मतलब होता है बिल्कुल ही छोटा अमाउंट होना। तो पीटी अमाउंट तो होगा नहीं, और इंस्टॉलमेंट होगा नहीं। मिनी का मतलब ही छोटा ही आ गया, ये भी नहीं होगा। तो सेम तो हो ही नहीं सकता। बोनेंजा, बोनेंजा को याद कर सकते हो कि दिस इज बोनेंजा। बोनेंजा का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है, हिज academic papers often are viewed as a being ponderous। उसके एकेडमिक पेपर्स कैसे थे, बहुत ज़्यादा पोंड्रस थे। पोंड्रस का मतलब बहुत ज़्यादा डीपली उसमें पूछी गई थी चीज़ें। प्रोफाउंड का मतलब मैंने 3-4 बार इसी क्लास में बता दिया है, डीपली होता है। डिफ़िकल्ट, इसका मतलब भी यही होता है, प्रोफाउंड, डिफ़िकल्ट, डीप। इन्फॉर्मेटिव की उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो सिमिलर है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है बिल्कुल शांत, आरामदायक। तो ये हमारे थे 60 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। इसके 2 और क्लासेस होगी, फिर ये पेपर भी हमारे लिए एंड हो जाएगा। इसमें जो भी हमने वोकेबलरी, ईडियम, फ्रेजेस जो भी याद किए, एक बार और आप पढ़ के जाइए ताकि आपको रिकॉल करने में हेल्प हो, क्योंकि इसी में से 1-2 क्वेश्चन दोबारा रिपीट जरूर होते हैं। थैंक यू।